ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਆਦੇਸ਼। पंजाब पहुंचदिਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹਕੀਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਸੂਚੀ ਤਾਪ ਦਾ ਤੰਜ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ। हरियाणा सरकार ने फिर दिते पर्चे वापस लैण दे संकेत करनाल दे विच बोले मुख मंत्री मनोहर लाल किसानां नूं गलबात दे लई भेजांगे सद्दा। हिमाचल दे विच बदलिया मौसम हल्की बर्फबारी होई शुरू ठंड वधी तापमान च आई गिरावट। सत श्री अकाल इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू खबरां दी शुरुआत करदे हां सब तो पहला प्रदूषण दे मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट दा अल्टीमेटम सामने आया और केंद्र अते सूबा सरकारां नूं चेतावनी दी गई है 24 घंटिया के अंदर अंदर कदम चुके जाने के लिए कहा गया तुरंत कार्रवाई की जाए नहीं तो कोर्ट के वालों आदेश जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वालों सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है केंद्र और सूबा सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के कल फिर तो सुनवाई होएगी यानी कि यह समा दिता गया 24 घंटिया का 24 घंटे के कार्रवाई जी है वो जरूर की जाए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के वालों सख्त आदेश दिए जाएंगे। साफ तौर पर कोर्ट के वालों कह दिता गया प्रदूषण जो है वो बड़ी समस्या जिसनूं लैके लगातार सुनवाई हो रही है कोर्ट के और थोड़े समय पहला जिहड़ा हरियाणा ते दिल्ली दे वल्लों जिहड़ा स्कूल बंद कर दिते गए सन कुछ समय दे लई और इस तो इलावा हरियाणा दे विच और दिल्ली दे विच काम नूं लैके मुलाजमां नूं जिहड़ा वर्क फ्रॉम होम कह दिता गया सी यानी कि कुछ एक्शन जिहड़े ने वो जरूर लए गए सन पर उस तो बाद भी जिहड़ा वो जो रिपोर्ट सौंपी गई सी उस दे विच कह सकदे स्थिति जिहड़ी है वो पूर्ण तौर ते सही नहीं लगी कोर्ट नूं जिस तो बाद हुण एक चेतावनी देती हुई कोर्ट नजर आई है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र और सूबा सरकारों को चेतावनी दी गई है कि आखिरकार 24 घंटिया के अंदर अंदर कदम चुके जान और तुरंत इस ते कार्रवाई की जाए नहीं तो कोर्ट दे वालों आदेश जिहड़े ने वो जारी किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए साडे नाल फोन लाइन ते ने सुशील जी। सुशील की कुछ जानकारी अगर बात करें हम हाल ही की सुनवाई की। जी देखिए प्रदूषण के मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से ये सवाल किया कि आखिर प्रदूषण को कम करने के लिए इनकी तरफ से कदम क्या उठाया गया है। तमाम सरकारें दिल्ली सरकारों की तरफ से भी बात रखी गई। हालांकि दिल्ली सरकार के जो वकील अपना पक्ष रख रहे थे तो उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर हमारे आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि एक और दिल्ली सरकार अपने हलफनामे में ये कह रही है कि जो बड़े लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम हैं और ऐसे में छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आखिर दिल्ली सरकार करना क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक ये भी कहा दिल्ली सरकार से कि हमें लगता है कि दिल्ली सरकार को चलाने के लिए हमें किसी अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। बहरहाल सिंघवी की तरफ से कहा गया कि उन्हें ये देखना पड़ेगा और वो जल्द ही इस मामले को लेकर एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और वजह यही है कि स्कूल खोले जा रहे हैं और उनको ये जानकारी आज सुबह पेपर पढ़ते हुए हुई। इस पर फिलहाल कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि प्रदूषण का स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में जो स्कूल खोले जा रहे हैं ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार करना क्या चाहती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को अपने आड़े हाथ लिया और ये कहा कि 24 घंटे के भीतर सरकारें इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाएं। अगर सरकारें ठोस कदम नहीं उठाती हैं तो कोर्ट भी कोई आदेश जारी करेगा। कल सुबह 10 बजे
यानी कि अपने निर्धारित समय से आधा घंटे पहले कोर्ट बैठेगी और प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तमाम राज्य सरकारों के पक्ष को सुनेगी कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारों ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि प्रदूषण को लेकर जो 30 मेंबर की कमेटी बनाई है वो कमेटी आखिर क्या काम कर रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की। अब देखना बेहद अहम होगा कि जो 24 घंटे का समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम जो राज्य सरकारें हैं एनसीआर से संबंधित, वो क्या कुछ कदम उठाती हैं ये देखना होगा। लेकिन कल की सुनवाई बेहद अहम और खास होने वाली है प्रदूषण को लेकर। बिल्कुल, और राज्य सरकारों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सो वड्डी खबर इस वेले दी, और कल अपने समय तो पहला आधा घंटा पहला कोर्ट दे वल्लों बैठे जाएगा और इस मुद्दे नूं लैके सब तो पहला सुनवाई होएगी ते नाल ही रिपोर्ट लई जावेगी कि आखिरकार 24 घंटे दे विच कीता की गया सूबा सरकारां दे वल्लों प्रदूषण दे मामले दे विच। हालांकि दस दईए कि शुरुआत दे विच जदों सुनवाई होई सी तां पराली दे मुद्दे दी जेकर गल कीती जावे तां कहा गया सी कि हर बार किसानां नूं ही क्यों दोषी ठहराया जांदा है, उन्हां ते क्यों सिद्धे इल्जाम जिहड़े ने ओह लगदे ने। बाकी भी होर अजिहियां कई समस्यावां ने, अजिही कई सोर्सिस ने, कई विभाग ने जिन्हां दे करके ये प्रदूषण फैलदा। सो इस करके उस वेले तो लगातार सुनवाई चल रही है ते विचकार सूबा सरकारां दे वल्लों कुछ कदम चुके भी गए सन, पर फिलहाल फिर तो एक बार चेतावनी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सूबा सरकारां नूं आई है। अगे वधांगे ते गल करांगे हुण केजरीवाल दे मिशन पंजाब दी, जिस नूं लैके आज पठानकोट पहुंचना अरविंद केजरीवाल दा मिशन पंजाब जारी है लगातार ते आज चौथी गारंटी दी जाएगी पंजाबियां नूं। थोड़ी देर दे विच पठानकोट पहुंचणगे अरविंद केजरीवाल, आज पंजाबियां नूं चौथी गारंटी देणगे। दस दईए कि पठानकोट दे विच तिरंगा यात्रा भी करनगे, मनीष सिसोदिया भी तिरंगा यात्रा दे विच शामिल होणगे। सो दस दईए कि लगातार आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो अपनियां गारंटियां पंजाबियां नूं दे रही है। खास तौर ते खुद सुप्रीमो दिल्ली तो आंदे ने और गारंटी दे के पंजाबियां नूं जरूर जांदे ने। सो आज चौथी गारंटी देण दे लई पहुंच रहे ने, थोड़ी देर दे विच पठानकोट पहुंचणगे, पर उस तो पहला ही उन्हां दे वल्लों साफ कर दिता गया, खुद दस दिता गया लोकां नूं कि अज सिੱਖਿਆ दे मसले ते सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक वादा जिहड़ा है वो टुट सकता है, पर जिहड़ी गारंटी हुंदी है वो बिल्कुल भी नहीं टुटेगी। यानी कि गारंटी तो जरूर दी जा रही है तो इसको पूरा भी किया जाएगा, इस करके दा नाम गारंटी रखा गया। सो पहली गारंटी बिजली के मुद्दे ते दी गई, दूसरी गारंटी सेहत नूं लैके दी गई, तीसरी गारंटी महिलावां नूं 1000 रुपए दिते गए जो हाल ही दे विच दिते गए सी, और इस बार चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल के मुताबिक सिੱਖਿਆ ਨੂੰ लैके दी जाएगी। और सिੱਖਿਆ का मुद्दा वैसे भी काफ़ी लंबे समय तो गरमाया हुआ है क्योंकि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के सिੱਖਿਆ मंत्री ने उन्होंने वालों 250 अपने स्कूलों की लिस्ट जारी की गई सी। उस तो पहला उन्होंने खुद भी जिहड़ा वो चैलेंज किया सी। सो इस मुद्दे नूं गरमाउंदे हुए काफ़ी वेख्या गया पिछले समां दे विच, ते हाल ही दे विच जो अज ये गारंटी दी जा रही है तो यह भी सिੱਖਿਆ के मुद्दे ते ही दी जा रही है। साहब की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी पठानकोट में निकालेगी और आज पंजाब वासियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाबियों के लिए केजरीवाल साहब केजरीवाल की चौथी गारंटी की अनाउंसमेंट करेंगे। बस कुछ ही मिनटों में वो अनाउंसमेंट होगी, तो मैं और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पूरे पंजाब में जहां जा रहे हैं, पठानकोट से लेकर नीचे तक हर जगह, फतेहगढ़ से लेकर फजिलका तक हर जगह हर जगह एक ही मैसेज नजर आता है, एक ही चीज लोग बोल रहे हैं, और वो है एक मौका केजरीवाल लो, एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देना है, इस एक मौका झाड़ू को देना। तो उधर पंजाब पहुंचते हैं केजरीवाल ने काले अंग्रेजा वाले बयान नूं लैके सीएम चन्नी ते हमला बोलिया ते कहा कि मेरा रंग काला है पर नीयत नहीं।
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲਣ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾले अंग्रेज राज करना चाहते इस करके लोग मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हजार रुपए देंगे। तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी मेरे कपड़े जैसे भी हैं मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हजार रुपए जब अपनी महिलाओं अपनी बहनों को माँ बेटियों को दूंगा उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी, अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में जमीन पे पिंड पिंड में घूम रहा हूं, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएं हैं उनको ये काला बेटा पसंद है, पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है, और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਆਕਬ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲਣ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ काले अंग्रेज राज करना चाहते इस करके लोग मानयोग मुख्यमंत्री साहब चन्नी साहब केजरीवाल जी के रंग पे उनके रंग पे अभद्र भाषा अभद्र कमेंट दे रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि केजरीवाल की कमीज बड़ी सस्ती है, अब कह रहे केजरीवाल का रंग काला है। मैं कहना चाहता हूं चन्नी साहब को कि चन्नी साहब ये बदजुबानी बंद करो। पंजाब की आवाम केजरीवाल साहब से मोहब्बत करती है, दिलों प्यार करती है, और ऐसे केजरीवाल साहब के रंग के बारे में उनकी कमीज के बारे में ऐसे बयान देकर आप पंजाब के लोगों का अपमान कर रहे हो। ये केजरीवाल साहब का अपमान नहीं है, ये पंजाबियों का अपमान है। उधर कांग्रेस से केजरीवाल ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ।